हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 की बुक हनीकॉम्ब का लेसन 9 अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर पढ़ेंगे। ठीक है। और इससे पहले जो है हम ये जान लें कि यहाँ पर एक बार एक मशीन शब्द आएगा और वो मशीन जो है वो बाइसिकल के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है ना, तो उससे हमको कंफ्यूज नहीं होना है। और इसके ऑथर है जेरोम। देखिए, बिफोर यू रीड, इफ़ यू विश टू गो ऑन ए लॉन्ग बाइसिकल राइड द बाइसिकल शुड बी इन गुड कंडीशन। अगर आप एक बहुत लंबी यात्रा जो है साइकिल के द्वारा करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि वो बाइसिकल जो है कि कंडीशन अच्छी हो, तभी तो आप जा पाएंगे। इफ़ पॉसिबल एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट। ओवरहॉल होता है कि मरम्मत करना, और अगर संभव है तो एक एक्सपर्ट मैकेनिक, एक कुशल मैकेनिक द्वारा इसकी मरम्मत हो जानी चाहिए, है ना। अगर आप इतनी लंबी यात्रा करने से पहले भी सब चेक हो जाना चाहिए कि बाइसिकल ठीक है। बट व्हाट हैपेंस इफ़ द मशीन हैज़ अ विल ऑफ इट्स ओन एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग। और अगर क्या हो, यहाँ पर मशीन जो है बार बार बाइसिकल को कहा जाएगा, साइकिल को। और लेकिन अगर क्या हो, अगर साइकिल की खुद की अपनी इच्छा हो, अगर साइकिल अपनी इच्छा चलाए और जो मैकेनिक है वो कुछ जानते ही ना हो इसके बारे में, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आप बाइसिकल इन गुड रिपेयर पार्ट 1 देखिए। अ मैन आई नो प्रपोज्ड वन इवनिंग वी शुड गो फॉर ए लॉन्ग बाइसिकल राइड टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे एंड आई एग्रीड। एक आदमी जिसको कि मैं जानता था और उसने मुझे प्रस्ताव दिया, प्रपोज करना होता है, प्रस्ताव दिया कि कल हम लोग, फॉलोइंग डे होता है आने वाला कल, कल जो है हम लोग साथ साथ एक लंबी साइकिल की यात्रा करेंगे। साइकिल के द्वारा लंबी यात्रा पे जाना चाहिए हमको। एंड आई एग्रीड, और मैंने स्वीकार कर ली। आई गॉट अप अर्ली, फॉर मी आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज्ड विद माई सेल्फ। और मैं इसके लिए जल्दी जगा, और फॉर मेरे लिए यह एक अच्छा प्रयास था कि मुझे यात्रा करनी थी साइकिल के द्वारा एक आदमी के संग। तो उसके लिए मैं जल्दी जगा और यह उसके लिए अच्छा प्रयास था कि उसने एफर्ट किया। एंड वॉज प्लीज विद माई सेल्फ, और मैं अपने आप से खुश था। ही केम हाफ एन आवर लेट एंड आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन। और वो जो जिसके संग यात्रा करनी थी वो आधा घंटा लेट आया। एंड आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, और मैं बगीचे में उसका वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज अ लवली डे, वो बहुत अच्छा दिन था, प्यारा सा दिन था। ही सेड, दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, हाउ डज इट रन। और उसने कहा, तुम्हारी मशीन जो है, साइकिल जो है, बहुत अच्छी दिखती है। हाउ डज इट रन, ये कैसे चलती है। ओह, लाइक मोस्ट ऑफ देम, आई आंसर्ड, easily enough in the morning, goes a little stiffly after lunch। और कहती लाइक मोस्ट ऑफ दम, ज़्यादातर जो है, आंसर दिया उसने कि जो सुबह जो है बहुत ईजिली चलती है, आराम से चलती है। गोज अ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच, और लंच के बाद जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। लिटिल स्टिफली, थोड़ी सी मुश्किल से चलती है। ही कॉट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील एंड द फॉर्क एंड शुक इट वायलेंटली। और उसने जो है उसके जो सामने वाले पहिए था वहाँ से की तरफ पे जो फॉर्क होते हैं, यानी पहिया बीच में फंसा होता है, उसके जो उस पहिए को फंसाए हुए जो दो लोहे के डंडे होते हैं, वो जो है दो हिस्से जिससे वो पहिया बीच में फंसा रहता है, उसको फॉर्क कहते हैं। तो उसने आगे के पहिए फोर्क के साथ पकड़े और बहुत तेज हिला दिया उसको। आई सेड, डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट। और मैंने उससे कहा कि अरे भाई ऐसा मत करो, तुम इसको चोट पहुंचा दोगे, है ना, मतलब कि साइकिल ख़राब हो जाएगी। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड सेक इट। और मैं देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया कि उसने इतनी तेज़ साइकिल को क्यों हिलाया। इट हैड नॉट डन एनी थिंग टू हिम। और मेरी साइकिल ने तो उसके संग कुछ नहीं किया था भाई। बिसाइड इफ़ इट वॉन्टेड, इसके अलावा अगर वो चाहती, नेक्स्ट पेज देखिए, शेकिंग, आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट। और अगर साइकिल जो था हिलना चाहती थी तो उसके लिए मैं उचित आदमी था, भाई मेरी साइकिल था तो मैं हिला सकता था। आई फल्ट मच एज आई शुड हैड। ही स्टार्टेड वैकिंग माई डॉग। वैकिंग होता है पीटना, यहाँ पर देखिए लिखा है ना बीटिंग। और मैंने ऐसे महसूस किया कि जैसे कि मैंने अपने कुत्ते को मारना शुरू कर दिया हो, है ना, ऐसा लगा उसको। ही सेड, दिस फ्रंट व्हील वॉबल्स। और उसने कहा कि वॉबल होता है हिल रहा है, हिल डुल रहा है। उसने कहा भैया इसका आगे का पहिया तो हिल रहा है। आई सेड, इट डजंट इफ़ यू डोंट वोबल इट। अगर नहीं, बिल्कुल नहीं हिलता, अगर अगर तुम इसको हिलाओगे नहीं तो नहीं हिलेगा। इफ डिडंट इट डिडंट वॉबल, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग वर्थ कॉलिंग वॉबल। और वास्तविकता तो ये है कि वॉबलिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है इसमें, नथिंग वर्थ कॉलिंग, कि आप इसको कि पहिया वॉबल करो। वॉबल होता है जब बच्चों, जब गाड़ी चलाओ तो पहिया थोड़ा थोड़ा हिलता है, उसको तो कहा जाता है वॉबलिंग हो रही है।
और इसमें हिलने जैसे वॉबलिंग जैसी तो कोई बात ही नहीं है, नॉट वर्थ कॉलिंग अ वॉबल। ही सेड दिस इज़ द डेंजरस, और उसने कहा कि भैया ये तो डेंजरस है, खतरनाक हो सकती है। हैव यू गॉट अ हैमर, क्या तो आपस एक हथौड़ा है? आई ऑट टू हैव बीन फर्म बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस। और मुझे आई ऑट टू हैव बीन फर्म मतलब मुझे बहुत ही मजबूत हो जाना चाहिए था उस समय, लेकिन मैंने सोचा दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस, कि शायद उसको इस काम के बारे में अंदाज़ा हो, उसका रख रखाव जानता हो। आई वेंट टू द टूल शेड टू सी व्हाट आई कुड फाइंड, और मैं टूल शेड, जहाँ पर टूल शेड होता है बच्चों, जहाँ पर औजार रखते हैं, तो मैं टूल शेड गया और देखने कि भैया क्या मिल सकता है। व्हेन आई केम बैक ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स, और जब मैं वापस आया तो वो जो है जो मैं जिसके संग वो जाने वाला था, कि वो जो है ग्राउंड पे बैठा हुआ था विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज, और दोनों पैरों के बीच में उसने आगे साइकिल का आगे का पहिया जो है फंसा रखा था। देखिए अभी आपको फोटो पे दिखाते हैं, देख रहे हैं दोनों पैरों के बीच में आगे का पहिया उसने फंसा रखा है। ठीक है, आगे देखिए। ही वॉज प्लेइंग विद इट, और वो उससे खेल रहा था, ट्विडलिंग इट round between his fingers. The remnant of the machine was lying on the gravel path beside him. और ट्विडलिंग होता है कि वो उसको घुमा रहा था, टर्निंग देखिए बगल में लिखा भी हुआ है, वो उसको घुमा रहा था उस पहिए को और अपनी उंगलियों के बीच से। द रेमिनेंट ऑफ द मशीन, और साइकिल के जो रेमिनेंट थे यानी कि बचे हुए पार्ट जो हिस्से थे, वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम, उसके पास में जो कंकड़ीला था रास्ता था, ग्रेवल पाथ होता है जो कंकड़ीला रास्ता था, उस पर पड़े हुए थे। देख रहे फोटो में हम फिर से दिखा रहे हैं आपको कि बीच में पहिए भैंसी और बाकी की साइकिल की ज़मीन पे जो कंकड़ीला सा रास्ता है उसमें पड़ा हुआ है। आगे देखिए। ही सेड इट लुक्स टू मी एज इफ द बेयरिंग्स वर ऑल रॉन्ग, और उसने कहा कि मुझे लगता है कि इसकी सारी बेयरिंग जो है वो सब खराब हो गई हैं, बॉल बेयरिंग्स खराब हो गए। आई सेड डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, तुम इसके बारे में परेशान मत हो। यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, तुम अपने आप को थका लोगे। लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ, इसको जैसे था वैसे ही कर दो। पुट इट बैक होता है जैसे था वैसे ही कर दो, एंड गेट ऑफ, और इस काम को छोड़ो। सी द नेक्स्ट पेज। ही सेड वी मे एज वेल सी वॉट इज़ द मैटर विद इट। अब उसने कहा कि जब निकाल ही लिया है तो हमको साथ साथ देख लेना चाहिए कि भैया इसके संग क्या प्रॉब्लम है, क्या मामला है। मैटर होता है मामला। नाउ इट इज़ आउट, अब ये तो बाहर आ ही गया है तो लाओ देख लेते हैं। ही टॉक्ड एज दो इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाय एक्सीडेंट, और वो ऐसे बातें कर रहा था जैसे कि किसी दुर्घटना के कारण वो निकल आया हो, जबकि खुद ही निकाला था उसने पहिया। Before I could stop him, he had unscrewed something somewhere, and out rolled all over the path some dozens or so little balls. और मैं उसको रोक भी सकता उससे पहले ही he had unscrewed something, उसने कुछ खोल दिया साइकिल से और कुछ नट बोल्ट खोल दिए, something somewhere कहीं से कुछ खोल दिए, and out rolled all over the path some dozen और so little balls, वो छोटी छोटी जो बॉल्स थी नट थे वो कुछ दर्जन नट इधर उधर लुढ़क गए। रोल्ड ऑल ओवर होता है कि इधर उधर लुढ़क के चले गए। कैच हिम ही शाउटेड, उसने चिल्लाया कि अरे भैया पकड़ो उसको, कैच हिम, वी मस्टंट लूज एनी ऑफ देम, भैया कोई खोना नहीं चाहिए। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, और वो बहुत एक्साइटेड लग रहा था, यानी कि उसने साइकिल खोली तो नट बोल्ट निकले, वो लुढ़क लुढ़क के इधर उधर चले गए, कुछ दर्जन नट बोल्ट। वी ग्रोवल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर एंड फाउंड 16, ग्रोवल्ड होता है कि क्रॉल करना है ना, घुटने घुटने बल चल के रेंगते हुए उन नट बोल्ट को ढूंढना। तो हम लोग आधा घंटा जो है रेंगते रेंगते जो है वो नट बोल्ट ढूंढते रहे, एंड फाउंड 16, और 16 मिल गए। ही सेड ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल, और उसने कहा कि मुझे लग रहा है कि हमको सब मिल गए, बिकॉज इफ़ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, और अगर ऐसा नहीं है कि सारे नहीं मिले तो बहुत ही सीरियस कोई गंभीर जो है समस्या आ जाएगी, है ना, गंभीर असर पड़ेगा साइकिल पे अगर सारे नट बोल्ट नहीं मिले। भैया नट बोल्ट से ही तो साइकिल टाइट रहती है, अगर नहीं मिलेंगे तो टाइट ना साइकिल हिलेगी ना। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हैट, और मैंने जो है सेफ्टी की वजह से उनको जो नट बोल्ट थे उनको अपनी हैट में रख दिए, है टोपी में। इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट, और मैं मानता हूँ कि ये भैया ये कोई सेंसिबल बात नहीं थी करने की, है ना, कोई जो वोल्ट को अपना टोपी में रख दिया। अगला पार्ट देखिए, पार्ट 2। ही देन सेड दैट वाइल ही वॉज अबाउट इट ही वुड सी टू द चेन फॉर मी, और उसने तब कहा कि जो है
जब ये इसका बॉल बेयरिंग ठीक कर देगा, इट यहाँ पर जो है बॉल बेयरिंग के लिए आया, ही वॉज अबाउट इट, मतलब जब ये हो जाएगा बॉल बेयरिंग वाला काम, ही वुड सी टू द चेन फॉर मी, तब वो मेरी जो साइकिल की चेन है उसको भी देख लेगा। एंड एट वंस बिगेन टॉकिंग ऑफ द गियर केस, और तुरंत ही उसने जो गियर के टेकिंग ऑफ द गियर केस होता है कि उसने गियर केस जो एक पार्ट होता है वो निकाल लिया, वो खोल दिया। आई डिड ट्राई टू डिसवेड हिम फ्रॉम दैट, और मैं उसको बहुत डिसवेड होता है, डिस्करेज करा था कि भैया गियर केस मत निकालो, इसके लिए मैंने उसको बहुत हतोत्साहित किया। आई टोल्ड हिम व्हाट एन एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड ऑफ माइंड वंस सेड टू मी सोलोमनली, सोलोमनली होता है बहुत गंभीरता से, और मैंने उसको बताया कि एक बार मेरे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड अनुभवी मित्र ने मुझे बहुत गंभीरता से बताया था, इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद योर गियर केस सेल द मशीन एंड बाय अ न्यू वन, इट कम्स चीपर, कि कभी भी अगर साइकिल के गियर केस में कुछ दिक्कत हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो साइकिल को बेच दो, एंड बाय अ न्यू वन, और नई खरीद लो, और क्योंकि वो सस्ती होगी, इट कम्स चीपर, नई साइकिल सस्ती होगी, और गियर केस को ठीक करवाना जो है ज़्यादा महंगा पड़ता है। ही सेड पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन, हाँ भैया लोग तो बातें करती है जो जिनको मशीन में ठीक साइकिल को ठीक करना नहीं आता, वो लोग ऐसे ही कहते हैं। नथिंग इज ईजियर देन टेकिंग ऑफ अ गियर केस, ये गियर केस को खोलना तो कोई उससे सरल तो कोई काम ही नहीं है। आई हैड टू कन्फर्स ही वॉज राइट, और मुझे हाँ स्वीकार करना पड़ा कि हाँ तुम सही कह रहे हो। इन लेस देन 5 minutes ही हैड द गियर केस इन 2 pieces, और 5 मिनट भी नहीं हुए उसने गियर केस को 2 टुकड़े कर दिए। लाइंग ऑन द पाथ, और वहीं सड़क पर पड़े हुए थे दोनों। एंड वॉज ग्रोवलिंग फॉर स्क्रूज, और जो है रेंग रेंग के उसके नट बोल्ट जो था ना, स्क्रू पेंच वो ढूंढ रहा था। ही सेड इट वॉज अबाउट ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रूज डिसअपियर्ड, और कहता है ये हमेशा एक उसके लिए रहस्य है कि जब वो कुछ इस टाइप का करता है तो सारे स्क्रू गायब हो जाते हैं। समझ, ये हम उसकी केयरलेसनेस दिखा रहा था कि खोल दी मशीन और स्क्रू अपने आप थोड़ी ना उड़ जाते हैं। को कहता है कि ये हमेशा होता है कि यार जब खोलते हैं तो सारे स्क्रू गायब हो जाते हैं। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चीफ, और मेरा जो कॉमन सेंस था, जो मेरी दिमाग था, जो व्यवहारिक बुद्धि थी, वो बराबर मुझसे कह रही थी, कान में फंसफंसा रही थी, मन में मतलब ये विचार आ रहा था कि उसको रोको बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चीफ, कि वो और ज़्यादा कुछ शैतानी करे आपकी साइकिल के संग, तो उसको रोको। You have a right to protect your own property from the ravages of lunatic. Lunatic होता है पागल, और ravages होता है कि बर्बादी, नुकसान। और उसने कि तुम्हारी प्रॉपर्टी है ये, मतलब साइकिल जो है तुम्हारा है, तुम्हारी बिलोंगिंग है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तो तुम्हारा हक है, यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी, कि तुम अपने सामान की खुद रक्षा करो फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ ए ल्यूनेटिक, एक पागल आदमी के हाथों जो नुकसान हो रहा है उससे अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करो, ये तुम्हारा हक है। टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट। स्क्रफ ऑफ द नेक होता है बच्चों कि जो कॉलर पकड़ के उठाओ इसको और गेट के बाहर धक्का दे दो। बट आई एम वीक वेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग एंड आई लेट हिम मॉडल ऑन। और ऑथर कहता है कि मैं जो होता कि मैं बहुत कमज़ोर था, कि भैया जब किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने की बात आए, कि किसी का दिल दुखाने की बात आए तो मैं वहाँ पर बहुत कमज़ोर हो जाता था। एंड आई लेट हिम मॉडल ऑन, और मॉडल ऑन होता है देखिए मिक्सअप थिंग्स, कि वो जो सामान मिक्स कर रहा था, जो साइकिल के संग खिलवाड़ कर रहा था, मैंने उसको करने दिया। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रू। He said screw had a knack of turning up when you least expected them, and that now he would see to the chain. और ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रू, और उसने जो है बाकी नट वोल्टों को देखना, लुकिंग फॉर मतलब उधर ढूंढना छोड़ दिया, गेव अप त्याग दिया, और उसने त्याग दिया बाकी सब स्क्रूज को ढूंढना। और उसने कहा कि ही स्क्रूज हैड ए नैक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड दैम, और जब आप उनको बिल्कुल भी ना ढूंढ रहे हो तो वो अपने आप ही टर्निंग अप होता है कि अपने आप ही टर्न हो जाते हैं, मिल जाते हैं। या जब आप उनको नहीं ढूंढो तो अपने आप ही मिल जाएंगे, और ढूंढ रहे तो देखो तो नहीं मिल रहे तो उसने छोड़ दिया ढूंढना। एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चेन, और अब वो तुम्हारी साइकिल की चेन देखेगा। ठीक है, यानी कि उसके फॉर्क निकाल दिए, पहिया निकाल दिया, नट बोल्ट खो दिए, कह रहे हैं और वो तो अपने जब मिलना होगा मिल जाएंगे, चलो जब तक तुम्हारी साइकिल की चेन देखते हैं। ही टाइटन इट टिल इट वुड नॉट मूव, और उसने साइकिल की चेन इतनी टाइट कर दी कि वो हिल ही नहीं रही थी। नेक्स्ट ही लूजेंड इट अंटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूज इट वॉज बिफोर, और दोबारा जब उसने उसको ढीली की तो इतनी ढीली कर दी जितनी पहले ढीली थी उसकी दूनी ढीली हो गई।
Then he said, we had better think about getting the front wheel back into its place again. और जब चेन कभी ख़राब कर दिया, पहले टाइट कर दी और दोबारा जितनी ढीली थी उससे डबल ढीली कर दी चेन. फिर कहता है कि और देन ही सेड वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इनटू इट्स प्लेस, की जो आगे का जो पहिया निकाला है उसको उसको प्लेस पे लगा दे. चलो ये करते हैं. पहिया जो है जहाँ पर प्रॉपर जगह है दोनों फॉर्क के बीच में पहिया फंसाते हैं. आई हेल्ड द फॉर्क ओपन, और मैं जो था मैंने फॉर्क ओपन मैं पकड़े रहा. एंड ही वरीड विद द व्हील, और वो उसने पहिए की चिंता की, यानी कि दोनों फोर्क के बीच में पहिया फंसाना था. एट द एंड ऑफ 10 minutes आई सजेस्टेड, और 10 मिनट के ख़त्म होने वाले थे तो मैंने उसको सजेस्ट किया. सी द नेक्स्ट पेज. ये देखिए वो पहिया लिए, वो उसने होल्ड किए हुए, और वो पहिया जो है फॉर्क देख रहे हैं, जो नीचे का हिस्सा जहाँ पर पहिया फंसेगा वो फॉर्क कहलाता है. शुड होल्ड द फॉर्क एंड देन आई शुड हैंडल द व्हील. और थोड़ी देर बाद उसने सजेस्ट किया कि अब वो जो है उसको फॉर्क को पकड़ लेना चाहिए और मुझे जो है हैंडल पकड़ लेना चाहिए. एंड वी चेंज प्लेसेस, और हमने अपने प्लेस जो थे चेंज कर लिए. पहले वो हैंडल पकड़े था और वो फॉर्क पकड़े था. अब फिर उसके बाद ऑथर ने जो है फॉर्क ले लिया और दूसरे ने पहिया ले लिया. At length, we did get the thing into position, and the moment it was in position, he burst out laughing. और at length होता है कि कुछ समय बाद, after some time, और कुछ देर बाद वी डिड गेट द थिंग इनटू पोजीशन. की वी डिड गेट द थिंग इनटू पोजीशन का मतलब है कि हमने जो पहिया था जहाँ पर लगना चाहिए था वहाँ लगा दिया, दोनों फॉर्क के बीच में लगा दिया. एंड द मोमेंट इट वॉज इन पोजीशन ही बस्ट आउट लाफिंग, और जैसे ही वो अपनी पोजीशन पे लगा पहिया सही जगह, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा. ही बस्ट आउट ऑफ लाफिंग होता है ठहाका मार के हंसना. आई सेड व्हाट इज़ द जोक. और उसने कहा कि मैंने कहा कि भैया क्या जोक हो गया, क्यों हंस रहे हो. ही सेड वेल आई एम एन एस. और उसने कहा कि मैं तो गधा हूँ. इट वॉज द एस कहते हैं गधे को. इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम. और पहली चीज़ थी जो उसने कही जिससे मुझे उसका काफ़ी रिस्पेक्ट हुआ कि हाँ भैया तुम गधे ही हो. इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम, कि जिससे मुझे उसका आदर किया. आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी, कि भैया ऐसा तुमने क्या कर दिया, क्या खोज लिया कि भाई तुम जो अपने आप को गधा कह रहे हो. ही सेड वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स. और को कहता है कि अरे हम तो बॉल्स लगाना ही भूल गया है ना, जो बॉल्स नट खो गए थे वो सब बॉल बेयरिंग वो तो लगाने ही भूल गए. आई लुक फॉर माई हैट, और मैंने अपनी हैट की तरफ देखा क्योंकि उसने अपने हैट में रखे थे ना सारे. इट वॉज लाइंग टॉपसी टर्वी इन द मिडल ऑफ द पाथ. और वो सब टॉपसी टर्वी होता है उल्टे पुल्टे एकदम सड़क के बीच में जो है पड़े हुए थे. ही वॉज अ चेयरफुल डिस्पोजिशन ही सेड. चेयरफुल डिस्पोजिशन होता है कि डिस्पोजिशन होता है उसका नेचर, उसका स्वभाव, और वो काफ़ी जो है हंसमुख स्वभाव का था. ही वॉज अ चेयरफुल डिस्पोजिशन. ही सेड वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट द प्रोविडेंस. प्रोविडेंस होता है भाग्य, भाग्य पर भरोसा करें. और उसे कहता है कि चलो जितने मिल जाए, ऑल वी कैन फाइंड, जितने सब मिल जाए उनको पुट बैक करें, वापस लगा दें, और फिर बाकी जो है भगवान भरोसे. ट्रस्ट प्रोविडेंस. सी द नेक्स्ट पेज. वी फाउंड 11, और हमको 11 मिल गए. ठीक है, 11 बॉल्स मिल गए, वो नट बॉल्स. वी फिक्स 6 ऑन वन साइड एंड 5 ऑन द अदर, एंड हाफ एन आवर लेटर द व्हील वॉज इन इट्स प्लेस अगेन. और मैंने 6 जो है बॉल्स एक तरफ लगाई, 5 एक तरफ लगाई, और करीब आधे घंटा लगा और जो पहिया जो था अपने प्लेस पे आ गया, अपनी जगह पे आ गया. आई नीड हार्डली बी एडेड दैट इट रियली डिड वॉबल नाउ, और a child might have noticed it. He said it would do for the present. और अब क्या हुआ देखो आगे. It need hardly be added, और ये बहुत ही ये जोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा कि it really did wobble now, कि पहिया वास्तव में वॉबल करने लगा. पहले नहीं कर रहा था जब उसने वॉलेंटली हिलाया था, लेकिन अब जो था पहिया वॉबल कर रहा था, हिल रहा था. A child might have नोटिस, अगर कोई बच्चा भी देखे वो भी बता दे कि हाँ पहिया आपकी गाड़ी साइकिल का हिल रहा है. ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट. उसने कहा कि भैया अब तो ऐसे ही इसी से काम चलाना पड़ेगा. आई सेड वॉचिंग यू डू दिस इज ऑफ रियल यूज टू मी. इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल्स दैट फैसिनेट्स मी, इट इज़ योर cheery confidence in yourself, your inexplicable hopelessness that does me good. Just wait. I said, watching you do this is the of real use to me.
और वो कहता है कि तुमको इस तरह करते देखना ये मेरे लिए वास्तविक रूप से उपयोगी है। इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल दैट फैसिनेट्स मी, ये सिर्फ तुम्हारी कुशलता नहीं है जो मुझे आकर्षित कर रही है। फैसिनेट्स होता है आकर्षित करना। इट इज़ योर cheery confidence in yourself, your inexplicable hopefulness that does me good। और ये तुम्हारा जो है चियरी, खुश मिजाज, कॉन्फिडेंस, तुम्हारा भरोसा अपने आप में, कॉन्फिडेंट इज योर सेल्फ, योर इनएक्सप्लिकेबल, ऐसा तुम्हारी आशा जिसको कि एक्सप्लेन ना किया जैसे कि दैट डज मी गुड, ये मुझे जो है बहुत अच्छी लगी। Thus encouraged, he set to work to refix the gear case। और इस तरह जब उसने इनकरेज किया, उसको उत्साहित किया, तो उसने फिर से वो काम में उसको रीफिक्स करने में, साइकिल को फिर से फिक्स करने में लग गया, गियर केस को फिक्स करने में लग गया। ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस, और उसने जो है घर के सहारे पे, जो घर की जो दीवार होती है उसके सहारे बाइसिकल को खड़ा किया, एंड वर्कड फ्रॉम द ऑफ साइड, और उसकी दूसरी साइड से काम करना शुरू किया। देन ही स्टूड इट अगेंस्ट अ ट्री, फिर तब उसने जो है इट होता है साइकिल के लिए, उन्होंने भी साइकिल को पेड़ के सहारे खड़ा किया, और एंड वर्क फ्रॉम द ऑन साइड, फिर उसकी दूसरी तरफ से काम करना शुरू किया, ताकि दोनों तरफ काम करना था। एक बार घर के सहारे खड़ा किया, और एक बार पेड़ के सहारे खड़े किया, ताकि दोनों तरफ से साइकिल को सेट कर सके। देन आई हेल्ड इट फॉर हिम, और फिर मैंने उसके लिए उसको पकड़े रखा। हेल्ड इट माने साइकिल को, मैंने साइकिल को पकड़े रखा उसके लिए। वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड विद हिज हेड बिटवीन द व्हील्स, और वो पहियों के बीच में, सड़क ग्राउंड पे, ज़मीन पे लेट के, उसका सर जो था पहियों के बीच में फंसा हुआ था। एंड वर्कड एट इट फ्रॉम बिलो, और उसने नीचे से साइकिल पे काम किया। एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, और ऐसा करने में उसने अपने ऊपर तेल भी गिरा लिया। देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी, फिर उसने मुझसे हम उसको दूर किया। एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल द लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लिड ओवर टू हिज हेड, और फिर उसने और उसके ऊपर दोहरा हो गया, यानी कि साइकिल के ऊपर पूरा लद गया, दोहरा हो गया। डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस, और तब तक दोहरा उसके साइकिल पर लदा रहा जब तक कि उसका बैलेंस जो है ख़राब नहीं हो गया। एंड स्लिड ओवर ऑन हिज हेड, और सर के बल गिर गया। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग, और तब उसको गुस्सा आ गया। लॉस्ट हिज टेम्पर मतलब उसको गुस्सा आ गया। एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग, और वो साइकिल के ऊपर बुली करने लगा, उसको धमकाने लगा। द बाइसिकल I was glad to see showed spirit, and the subsequent proceedings degenerated into little else than a rough and tumble fight between him and the machine। और बाइसिकल, वो साइकिल को जब बुली करने लगा, तो साइकिल, ऑथर कहता है आई वॉज ग्लैड टू सी, मुझे बड़ी देख के खुशी हुई। शोड स्प्रिट, उसने भी अपनी, साइकिल ने भी अपनी स्प्रिट दिखाई। और एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स, और सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स होता है, सब्सिक्वेंट होता है लेटर, बाद में कार्यवाही क्या हुई, प्रोसीडिंग्स माने कार्यवाही, जो बाद में कार्यवाही क्या हुई, डी जनरेटेड इनटू लिटिल एल्स देन ए रफ एंड टम्बल फाइट बिटवीन हिम एंड द मशीन, और मशीन के बीच यानी साइकिल के बीच और उसके बीच एक फाइट शुरू हो गई। रफ एंड टम्बल होता कि हाथापाई शुरू हो गई जैसे। वन मोमेंट द बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ, एक क्षण जो थी, जो सड़क पर साइकिल पड़ी होती थी, एंड ही ऑन टॉप ऑफ इट, और वो साइकिल के ऊपर होता था। द नेक्स्ट, और दूसरे ही क्षण द पोजीशन वुड बी रिवर्स, पोजीशन बिल्कुल बदल जाती थी, यानी कि ही ऑन द ग्रेवल पाथ, वो सड़क पर पड़ा होता था, एंड द बाइसिकल ऑन हिम, बाइसिकल उसके ऊपर हो जाती थी। तो इसको देख के लगता है कि जैसे कोई हाथापाई हो रही हो दोनों में, साइकिल में और उसमें मैकेनिक में। नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लस्ड विद विक्ट्री, और अब वो जो था बिल्कुल फ्लस्ड विद विक्ट्री मतलब खुशी से, जीत की खुशी से खड़ा हो गया। द बाइसिकल फर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स, और जो बाइसिकल थी बहुत ही दृढ़ता के संग फिक्स हो चुकी थी, उसकी दोनों टांगों के बीच में बिल्कुल दृढ़ता से फिक्स हुई खड़ी थी। बट हिज ट्रायम्फ वुड बी शॉर्ट लिव, लेकिन उसकी जीत, ट्रायम्फ होता है उसकी जीत, विजय, जो बस बहुत ही छोड़े समय के लिए थी, शॉर्ट लिव, थोड़े ही समय चली। बाय ए सडन, अचानक, क्विक मूवमेंट, इट वुड फ्री इटसेल्फ एंड टर्निंग अपॉन हिम हिट बाय शार्पली ओवर द हेड विद वन ऑफ हिज हैंडल। और जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि साइकिल की इच्छा, अब साइकिल ने क्या किया, अपने हैंडल से वो घूमी, टर्निंग अपॉन होता है कि उसने घूमते हुए अपने एक हैंडल से शार्पली से, बहुत तेज़ी से उसके सर पे हिट किया, और अपने आप को फ्री, वो अपने साइकिल को अपने पैरों में फंसाए खड़ा था, लेकिन साइकिल जो थी उसने अपने आप को फ्री किया, अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाया, घूमा, और उसके अपने एक हैंडल से उसके सर पे खूब तेज हिट किया। ये देखिए, जैसे कि साइकिल घूम रही है, उसको हिट कर रही है। एट 1:15, और 1:15 1:45 होता है 12:45, जब 12:45 बज रहा था घड़ी में, डर्टी एंड डिशेवल्ड
cut and bleeding, he said, I think that will do, and rose and wiped his brow. और डिसेबल्ड होता है कि बहुत ही अनटाइडी है ना, बहुत गंदा है। और जब वो करीब 1:45 वो बहुत ही गंदा और अव्यवस्थित है, कट लगे हुए थे उसके जगह जगह और ब्लीड कर रहा था, उसमें से खून निकल रहा था। उसने कहा आई थिंक दैट विल डू, कि इतना काफ़ी होगा मुझे लगता है। एंड रोज एंड वाइप्ड हिज आईब्रो, ब्रो होता है बच्चों, वैसे तो आईब्रो होता है लेकिन यहाँ पर माथा है। और उसने जो है वो खड़ा हुआ, रोज होता है राइज का पास्ट टेंस है, कि वो खड़ा हुआ, उठा और उसने अपना माथा पोंछा। द बाइसिकल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैड इनफ ऑफ इट। और बाइसिकल को देख के ऐसे लगता था कि बाइसिकल भी कह रही थी कि हाँ अब काफ़ी हो गया। विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू से। और ऐसा कहना, ऑथर कहता बड़ा मुश्किल लग रहा था कि किसको ज़्यादा पनिशमेंट मिला, साइकिल को ज़्यादा पनिशमेंट मिला कि वो लड़के को जिसको उसके सर पे मारा। ऐसा कहना मुश्किल पड़ रहा था, दोनों ही बिल्कुल ध्वस्त हो रहे थे। आई टुक हिम इन टू द बैक किचन, और मैं उसको जो है पीछे वाले किचन में ले गया, रसोई में। सो फार एज वॉज पॉसिबल, और जितना संभव हो सका था। ही क्लीन हिमसेल्फ, उसने अपने आप को साफ किया। देन आई सेंट हिम होम, फिर हमने उसको भाई घर भेजा उसके। ठीक है, और कहानी ख़त्म हुई। तो ये जीरोम की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जहाँ घूमने का प्लान था, साइकिल राइड का, लंबी साइकिल राइड पे जाना था दोनों को, और वो साइकिल में खोलने में उलझ गए और 1 के लगभग बजा दिया। एंड आई हैव अपलोडेड क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग, explanation, all everything on the same channel, Naughty Ask Ma'am English Winglish. Work hard. All the best. Thank you.